जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोग को देखना है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जो चैप्टर का भी नाम है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और पढ़कर वापस चला जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु पर जब लाइट पड़ता है और पड़कर वह रिफ्लेक्ट होता है तो इसी कारण हम किसी वस्तु को देख भी पाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, यहाँ पर मिरर है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वस्तु भी आ सकता है। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर वापस लौटता है, ठीक है, वापस मीन्स परावर्तित होता है, तो एवं जिन जिन नियमों का पालन करता है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। दोबारा एक बार बोल दे रहे हैं, देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़कर वापस लौटता है एवं प्रकाश के जिन जिन नियमों का पालन करता है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये तल हो गया, ये समतल दर्पण लिया है। ठीक है, तो ये इसका एक ही बिंदु पर आपतित किरण आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के चली जा रही है। ठीक है, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, पहला हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें है आपतन कोण। आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण कहाँ बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच। ठीक है, और परावर्तन कोण कहाँ बनता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात I इजकल टू आर। ठीक है, अगर कहीं पर I का वैल्यू दिया हो, मान लीजिए 60 डिग्री, तो R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्यों, परावर्तन के नियम से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला है इसमें आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है, तो देखिए जब किसी वस्तु के सतह पर लाइट आ करके पड़ता है तो उस आने वाली लाइट को आपतित किरण कहते हैं। वैसा लाइट या वैसा प्रकाश जो किसी वस्तु के सतह पर आ करके पड़ता है तो उस आने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से इसमें दिया है परावर्तित किरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, देखिए जब किसी वस्तु पर आपतित किरण पड़कर वापस लौटती है तो उस वापस से जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जब किसी वस्तु के सतह पर आपतित किरण पड़कर वापस लौटती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद आता है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो आपतन बिंदु फिगर में ये है। ठीक है, तो आपतित किरण किसी वस्तु के सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के सतह पर जब लाइट आकर के पड़ता है और जिस पॉइंट पर पड़ता है, जिस बिंदु को पड़ता है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है अभिलंब। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मल। ठीक है, तो आपतन बिंदु क्या होता है,
आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इसके बाद है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने एंगल को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप दोबारा बोल दे रहे हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के सतह पर कोई किरण आ करके पड़ती है तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है? आपतित किरण वस्तु से टकरा कर वापस जाती है तो उस वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आ गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण किसी वस्तु के सतह के जिस बिंदु पर आकर के मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसके बाद से है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, इसके बाद से है आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसके बाद है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में इमेज कहा जाता है। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। इससे पहले एक बार और इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। ठीक है, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल इमेज। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। एक बार और बोल देते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद से दूसरा आता है बी नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्चुअल इमेज। इसका दूसरा नाम भी है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, यहां में लिख देता हूं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज क्या होता है? देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है।